बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अब्बास, एग्रीकल्चर ऑफिसर, बहावलपुर। गंदम जो है हमारी ज़री जिनास में सबसे बेहतरीन फसल है। आज हम डिस्कस करेंगे कि गंदम की जड़ी बूटियां मारने के लिए कौन सा जहर कितना इफेक्टिव है, और ख़ास तौर पर जो अटलांटिस सुपर है उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो गंदम में आमतौर पर दो किस्म की जड़ी बूटियां होती हैं, चौड़े पत्ते वाली और नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां। चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटियां हैं उसके लिए जो है हम ब्रोमोक्सनल ब्रोमोक्सनल एमसीपीए वगैरह कराते हैं। इसी तरह जो नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं उसमें एक्सियल या इससे रेलिवेंट जो भी प्रोडक्ट हैं वो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और भी बहुत सारे मार्केट में है, फ्लोरासलाम वगैरह हो गया, एमसीपीए हो गया, ब्रोमोक्सनल हो गया, इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, पिछले चंद सालों से अटलांटिस सुपर जो है इसने मार्केट में क्लीन स्वीप किया हुआ है। इसके मुकाबले में मेरे देखने में कोई ऐसा जहर नहीं गुजरा। अटलांटिस सुपर मैं नाम ले रहा हूँ, असल में इसमें जो दो जहरें हैं वो मीजोसल्फरान और आइडोसल्फरान है। ये अटलांटिस सुपर में भी हैं और इसी तरह के और बहुत सारे ये वाले जो जहरें हैं बाकी भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं। तो आप ऐसे समझ लें कि वो सारी जो है असल जो उसमें असल जो जहर है वो यही है, मीजोसल्फरान और आइडोसल्फरान। ये एक ऐसा बेहतरीन किस्म का मिक्सचर है जो तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को सिंगल स्प्रे में कंट्रोल करता है। इसको इस्तेमाल करते हुए आपको नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां अलग से कंट्रोल करने की, चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां अलग से कंट्रोल करने की हरगिज अलग अलग स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक ही स्प्रे कंट्रोल कर देता है। लेकिन ये जो मिक्सचर है दो जहरों का, मीजोसल्फरान और आइडोसल्फरान का, ये इस तरह बनाया गया है कि ये जो नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं, खासतौर पर दुम्बी सीटी या जंगली जई, उस पे तो इसकी गिरफ्त बहुत ही मजबूत है। ठीक है, और आम जो जड़ी बूटियां खेत में हैं चौड़े पत्ते वाली, उनको भी बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये मार देता है, खत्म कर देता है, जीरो कर देता है। लेकिन अगर आपके खेत में लेहली का प्रॉब्लम है और लेहली थोड़ी सी ज्यादा है तो फिर इसके इस्तेमाल करते हुए आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि फिर आप जो है बैक्टेरियल सुपर या ब्रोमोक्सनल एमसीपी जो है वो आपको या तो इसमें मिक्स करना पड़ेगा या फिर अलग से चौड़े पत्ते वाली जो जहर है उस वो करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो गिरफ्त है ना, जो लेहली है उस पर इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद ये एक ऐसा जानदार किस्म का प्रोडक्ट है, मीजोसल्फरान और आइडोसल्फरान का मिक्सचर, कि मार्केट में इसके मुकाबले पे कोई और जहर नहीं है। और पिछले चंद सालों से ये इकोनॉमिकल भी है ये मिक्सचर जो है, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा दे रहा है। और खास तौर पर ये जो प्रोडक्ट है ये उन रकबों के लिए है जो हम पक्के रकबे कहते हैं, जिन्हें हम हैवी सॉइल्स कहते हैं, या जिन्हें हम ऐसी जमीनें कहते हैं कि समझ लें कि वो जानदार जो जमीनें हैं, ताकतवर जो जमीनें हैं। ये उस फार्मर को सूट करता है जिसने मुकाबला विन करना हो, जिसने बेहतरीन किस्म की फास्फोरस भी डाली हुई है, बेहतरीन किस्म का पोटाश भी डाला है, बेहतरीन किस्म का नाइट्रोजन भी इस्तेमाल कर रहा है, और अब उसको चाहिए कि वो जो है मीजोसल्फरान और आइडोसल्फरान जो है इस्तेमाल करे और क्लीन स्वीप कर दे जड़ी बूटियों का। तो उसके लिए एक बड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपकी जमीन रेतली है, आपका रकबा कमजोर है, आपकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है, आप फसल पर इतना अच्छा खर्चा नहीं कर रहे, तो फिर आप इस प्रोडक्ट के पास ना आए। क्योंकि अगर आपने कमजोर रकबे में कमजोर फसल पर कहीं कर दिया तो फिर हो सकता है कि आपकी ये फसल थोड़ी बहुत जला भी दे। इसमें ये भी देखा गया है। ठीक है, खासतौर पर रेतला रकबा या जो साल्ट वाला रकबा है वहां पर इसके इल इफेक्ट भी देखे गए हैं। तो इसीलिए आपने ये इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो इस्तेमाल है वो टेक्निकल है। आपने कोई भी जहर डबल नहीं होना चाहिए, लेकिन खास तौर पर ये जो मिक्सचर है ये आपने हरगिज़ डबल नहीं करना। अगर किसी जगह पर आपने इसको डबल पड़ गया तो इसका मतलब यह है कि उस जगह की छोटी हो गई है। वैसे देखा यह गया कि अगर आपने मुतवाजन खादें डाली हैं और ऊपर से आपने मीजोसल्फरान और आइडोसल्फरान का स्प्रे कर दिया है, तो ये फसल को मजबूर कर देता है कि वो ज्यादा टिल्लर पैदा करती है, वो ज्यादा शगुफे पैदा करती है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके मुकाबले में आसपास अभी तक कोई जानदार प्रोडक्ट नहीं है। शुक्रिया।